गीता साधक संजीवनी अध्याय पहला श्लोक 46। इसका मैं हिंदी अर्थ सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि धार्मिक रिलेटेड वीडियो बनाने में हमें कोई दिक्कत न हो, मैं मन प्रसन्न से बना सकूं। आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अगर हाथ में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध रूपी में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। यदि अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद मैं दुर्योधन आदि भी युद्ध में निवृत्त हो जाएंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी ही नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथ में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाएगा, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके समान न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा, कारण कि मैं युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं युद्ध हो जाएगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उसका विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोक विष्टि होकर 28वें श्लोक में बोलना आरंभ किया तब उसने शोक विष्ट नहीं किए थे जितने वे सब अब शोक विष्ट हैं। पहले अर्जुन युद्ध में उपृत नहीं हुए पर शोक विष्ट होकर बोलते बोलते अंत में युद्ध से उपृत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर से कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। विशेष बात, अर्जुन अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध निवृत्त होने में जितनी दलील जुक्तियां दी, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को भी बातें समझाएंगे, उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण कि जो मनुष्य जिस स्थिति में उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ नहीं सकते। अर्जुन भी भीतर कौटुंबिक मोह और उस मोह से अविष्ट होकर ही धर्म की साधुवरता बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों ने भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन बातें ठीक लगेगी, परंतु भगवान की दृष्टि से जीव कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान उस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में
लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, परंतु उनको अपने कर्तव्य का पालन कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वयं प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का सुखद ही था। वे स्वयं भी अर्जुन में प्रवृत्त नहीं हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर युद्ध में विमुख हो रहे हैं, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे हैं। इस पर भगवान ने कहा, यह जो तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो यह तेरा मोह है, अतः समय पर जो कर्तव्य स्वयं प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लगा। सामने उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्री नारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, परंतु किंतु उनको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन कराया, युद्ध नहीं कराया। सज्जनों को देखने से अर्जुन मन में यह बात आई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योस्ते, पर भगवान उपदेश सुनने पर अर्जुन ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं अज्ञान पालन करूंगा, अज्ञातवत पालन करूंगा। करस्ये वचनम तव, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। वास्तव में युद्ध होना वास्तव में असंभव क्यों है? सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसको कोई भी टाल नहीं सकता कि मैं बड़ा हुआ काल है और सबका सहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध किए बिना विपक्ष के खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। इसलिए ये नरसंहार और संभाई होने पर भी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मौका माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते हैं। भीमसेन ने भी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वे मेरे पति पांडव कौरव से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसा कई कारण थे जिससे युद्ध के टालना संभव नहीं था। होनहार रोकना मनुष्य के लिए हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य को उपदेश दिया कि उसे शास्त्र आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य को पालन करने में तत्पर रहना चाहिए, कभी अच्युत नहीं होना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्लोक 47 में भगवान क्या कहते हैं? संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन में अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठे हैं।
युद्ध करना संपूर्ण अनार्थ मूल है। युद्ध करने से यही कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति प्रमाण से कहकर शोक के अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडवी धनुष को, दाएं हाथ में बाण को नीचे रख लिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं के देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोका मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान भीष्म। भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करने का अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को जागृत होना। मोह को जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों को मारना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इन नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध में कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी इस तरफ ध्यान देकर हम लोग ऐसी पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से हो ही नहीं चाह। हम लोग राज्य और सुख के लोभ में कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए। ये हमने बड़ी भारी गलती की है। अतः युद्ध न करते हुए शास्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतकरण में मोह छा गया जाने के कारण अर्जुन युद्ध में उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके अर्जुन विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। ये मोह की महिमा ही है कि अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक के अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की।